हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th की टर्म 2 की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज़ मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बीइंग। क्या आपको पता है कि ह्यूमन का जो बॉडी है, इस बॉडी के अंदर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। अब जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो इलेक्ट्रिक करंट एक प्रॉपर्टी को शो करता है दैट इज़ मैग्नेटिज्म वाली प्रॉपर्टी। मीन्स human body carry electric current. Due to this, magnetism is produced in the human body. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन यह उठता है कि ह्यूमन के बॉडी में इलेक्ट्रिक करंट कैसे पैदा हुआ। जैसे कि हमारा बॉडी है, हमारे बॉडी के अंदर में बहुत सारा केमिकल रिएक्शंस होते रहता है। अब केमिकल रिएक्शंस में भाग कौन लेता है, मीन्स कौन पार्ट लेता है, तो इसमें जो भाग लेता है दैट इज़ एटम। एंड एटम के कारण ही क्या होता है, आयंस का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो आयंस का फॉर्मेशन हुआ, इस आयंस के फ्लो के कारण इलेक्ट्रिक करंट का प्रोडक्शन होता है और इस इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आयोनिक करंट भी कहते हैं। मतलब हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में आयोनिक करंट प्रोड्यूस होता है, या आप इसको इलेक्ट्रिक करंट भी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आयंस के कारण करंट का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग आयोनिक करंट कहेंगे। अब इस आयोनिक करंट के कारण ह्यूमन का जो बॉडी है, तो ह्यूमन के बॉडी में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। मतलब ह्यूमन का जो बॉडी है वो किस प्रॉपर्टी को शो करता है, तो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को शो करता है। तो किस कारण से, आयोनिक करंट के कारण से। अब इसको आप फील कैसे कर सकते हैं, सपोज करिए कि आपका हैंड किसी हॉट ऑब्जेक्ट से, आपका हैंड किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट से टच कर जा रहा है, तो क्या आप इसके लिए पहले प्रिपेयर होते हैं, फिर वहाँ से हॉट ऑब्जेक्ट से आप अपने हाथ को हटाते हैं, या वहाँ से जो हॉट ऑब्जेक्ट से आपका हाथ टच किया है वहाँ से अपने आप ही वो हाथ हट जा रहा है। तो आप ये फील करते हैं कि हम वहाँ पर खुद को प्रिपेयर करके वहाँ से हाथ को हटाते नहीं है, बल्कि खुद ब खुद हाथ वहाँ से हट जाता है। अब ऐसा कैसे संभव हो जाता है, तो हमारा हैंड का वो पार्ट जो कि उस हॉट ऑब्जेक्ट से टच हुआ है, वहाँ पर क्या करता है, एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स प्रोड्यूस होता है। अब वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कैरी होता है, तो वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कैरी कौन करता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो बॉडी है, बॉडी के लगभग हर एक पार्ट में क्या है, तो नर्व है। तो वो जो नर्व है किस चीज़ से मिलकर बना हुआ, तो नर्व सेल से मिलकर बना होता है। तो नर्व सेल क्या करता है, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। अब वहाँ पर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स प्रोड्यूस क्यों हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा बॉडी का हर एक पार्ट में केमिकल रिएक्शंस होता है। उस केमिकल रिएक्शंस में कौन टेक पार्ट करता है, मतलब कौन पार्ट करता है, तो एटम पार्ट करता है। तो वो एटम आयंस का फॉर्मेशन करता है, और आयंस क्या करता है, जब फ्लो होने लगता है तो वहाँ पर आयोनिक करंट प्रोड्यूस होता है। उस आयोनिक करंट प्रोड्यूस होने के कारण वहाँ पर एक तरह से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स प्रोड्यूस होता है। तो वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या होता है, बहुत ही फास्ट हमारे माइंड तक पहुंचता है। तो हमारे माइंड तक उसको बहुत ही फास्ट में पहुंचाने के लिए कौन उसको हेल्प करता है, तो वो हमारा जो होता है नर्व उसको क्या करता है, तो हेल्प करता है बहुत ही फास्ट। अब ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है, ये काफ़ी फास्ट गति से, मतलब काफ़ी फास्ट रूप से हमारे माइंड तक पहुंचा दिया जाता है। और हमारा जो हैंड है वो क्या होता है, वो जो हॉट ऑब्जेक्ट्स पर हमारा जो हैंड पड़ा था, मतलब वहाँ पर जो टच करा था, तो वहाँ से क्या हो जाता है, तो हमारा हैंड खुद ब खुद फास्ट रूप से वहाँ से हट जाता है। हम वहाँ पर खुद को प्रिपेयर नहीं करते हैं कि वहाँ से हाथ को क्या करना है, हटाना है। और इस बात को भी आप लोग जान लीजिए कि हमारा जो ये बॉडी है, इसमें आयोनिक करंट फ्लो होता है। इस कारण से हमारा बॉडी एक प्रॉपर्टी को शो करता है दैट इज़ मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी। जैसा कि हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट के कारण कोई भी वायर या करंट कंडक्टिंग वायर क्या चीज़ की प्रॉपर्टी को शो करता है, दैट इज़ मैग्नेटिज्म। मतलब मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को शो करता है। मतलब उस वायर के, अगर कोई भी वायर है, उस वायर से होते हुए अगर इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, तो क्या होता है कि वो
जो इलेक्ट्रिक करंट जिस वायर से हो मीन्स फ्लो कर रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है, मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी मतलब मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर देता है, जिसके कारण अब इसको हम लोग कैसे फील कर सकते हैं। जैसे कि कोई वायर है, उस वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही है, तो उसके आसपास में कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो उसको हम लोग कैसे जानेंगे, तो उसके आसपास में अगर हम लोग कंपास को रखते हैं तो देखते हैं निडल क्या होने लगता है, डिफ्लेक्ट होने लगता है। तो उस डिफ्लेक्शन के कारण हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि ये जो वायर है, ये वायर क्या करता है, मतलब ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग वायर है, क्या चीज़ की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, तो दैट इज मैग्नेटिज्म, मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है, तो किसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट के कारण। मतलब हमारा बॉडी जो है, हमारे बॉडी में भी करंट फ्लो हो रहा है, तो हमारे बॉडी में जब करंट फ्लो हो रहा है तो हमारा बॉडी भी मैग्नेटिज्म के प्रॉपर्टी को शो करेगा। मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हमारा भी बॉडी शो करेगा। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है, जिस तरह से वहाँ पर करंट कैरिंग वायर क्या कर रहा था, कंपास के निडल को डिफ्लेक्ट कर दे रहा था, क्या हमारा बॉडी भी उस कंपास के निडल को डिफ्लेक्ट कर पाएगा, तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि हमारा जो बॉडी मैग्नेटिज्म की जो प्रॉपर्टी को दिखाता है, ये काफ़ी मतलब मैग्नेटिक जो फील्ड प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा बॉडी प्रोड्यूस करता है, तो ये काफ़ी वीक होता है। अब इसका कंपैरिजन किससे किया गया है, तो अर्थ से किया गया है। मतलब हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट तो करता है, लेकिन ये काफ़ी वीक होता है। इतना वीक होता है कि ये कंपास के निडल को भी डिफ्लेक्ट नहीं कर सकता है। कंपास के निडल को भी क्या कर सकता है, तो डिफ्लेक्ट नहीं कर सकता। अब कुछ ह्यूमन का बॉडी का पार्ट ऐसा होता है जो काफ़ी सेंसिटिव होता है, मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्वाइट सिग्निफिकेंट होता है। तो वो दो ह्यूमन ऑर्गन का नाम है, दैट इज़ हार्ट एंड ब्रेन, अब देखिए, इस मैग्नेटिक फील्ड का मतलब इस मैग्नेटिज्म, हमारा जो बॉडी जो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को जो शो कर रहा है, इसका यूज किया गया। तो कहाँ, तो मेडिकल के क्षेत्र में। तो किस फॉर्म में, तो एमआरआई के फॉर्म में। मतलब हम लोग के बॉडी के अंदर में कहाँ पर ट्यूमर है, जैसे कि पहले क्या होता था, हम लोग के बॉडी के किसी भी पार्ट पे अगर कोई भी तरह का दिक्कत है तो उसको देख के सही कर लिया जाता था। लेकिन बॉडी का जो इंटरनल पार्ट होता था, वहाँ पर अगर किसी भी तरह की गड़बड़ी होती थी तो उसका डॉक्टर इलाज नहीं कर पाता था। तो एक तकनीक का इजाद किया गया, दैट इज़ एमआरआई। और एमआरआई का फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। क्या, तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अब इस एमआरआई के थ्रू होता क्या है, अगर हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट में किसी भी तरह का डिफेक्ट है, सपोज करिए कि कहीं पर कैंसर सेल डेवलप हो रहा है, कहीं पर क्या हो रहा है, कैंसर सेल डेवलप हो रहा है, तो उसको क्या करता है, ये तो डिटेक्ट कर लेता है और डॉक्टर क्या करता है, उसका इलाज करने में, उसका ट्रीटमेंट करने में काफ़ी सफलता हासिल कर लेते हैं। जैसा कि सपोज करिए, अगर कोई ह्यूमन है, उसके ब्रेन में कोई सेल या कोई गांठ डेवलप हो रहा है, तो उसको एमआरआई को थ्रू हमारा जो डॉक्टर है उसको पहले ही जान लेता है और उसका सही इलाज होता है। और ये ट्यूमर जो होता है, मतलब ब्रेन में जो ये ट्यूमर छोटा जो बन रहा होता है, उसके बारे में डॉक्टर को पता चल जाता है और डॉक्टर क्या करता है, उसका सही ट्रीटमेंट करता है और समय पर उसका इलाज हो जाने के कारण क्या होता है, तो पेशेंट का जान बच जाता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।